हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अच्छे नहीं हैं तो आज की क्लास में अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग वोकेबलरी यानी कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे वोकेबलरी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोकेबलरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भंडार। अरे भैया लोग, क्या बोला जाता है? तो वोकेबलरी को हिंदी में बोला जाता है शब्द भंडार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान देते रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है इलनेस। ये प्यारे विद्यार्थियों नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बीमारी। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकंड नंबर वर्ड की, तो सेकंड नंबर है इल्यूमिनेशन। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है रोशनी। इसी के साथ में अगर बात करी जाए थर्ड नंबर वर्ड की, तो थर्ड नंबर है इम्प्रेशन। ये भी प्यारे विद्यार्थियों नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रभाव। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फोर्थ नंबर वर्ड की, तो फोर्थ नंबर है इम्प्रूव। ये प्यारे विद्यार्थियों वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है सुधारना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फिफ्थ नंबर वर्ड की, तो फिफ्थ नंबर है इल्यूस्ट्रेट। ये भी प्यारे विद्यार्थियों वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है समझाना। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सबको जान गए। अरे बहुत ही शानदार। और बच्चा लोग, अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है इमेजिन। ये भी बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अनुमान करना। अनुमान करना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेवन नंबर वर्ड की, तो सेवन नंबर है इमर्ज। इसी के साथ में ये भी प्यारे बच्चों वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है डुबाना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए एट नंबर वर्ड की, तो एट नंबर है इम्परफेक्ट। ये प्यारे विद्यार्थियों एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अपूर्ण। अरे सब कुछ समझ में आ रहा है ना? बहुत ही शानदार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए नाइन नंबर वर्ड की, तो नाइन नंबर है इमॉर्टल। ये भी प्यारे विद्यार्थियों एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अमर। इसी के साथ में 10 नंबर प्यारे बच्चों है इमेंस। ये भी बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बहुत बड़ा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई, आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है इलनेस। ये प्यारे बच्चों नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बीमारी।
इसी के साथ में सेकंड नंबर प्यारे बच्चों है इल्यूमिनेशन, ये भी हमारा नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है रोशनी। इसी के साथ में थर्ड नंबर प्यारे बच्चों है इंप्रेशन, ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रभाव। इसी के साथ में फोर्थ नंबर प्यारे बच्चों है इम्प्रूव, ये भी हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है सुधारना। इसी के साथ में फिफ्थ नंबर प्यारे बच्चों है इल्यूस्ट्रेट, ये भी हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है समझाना। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी, गुरुजी सब कुछ जान गए। अरे बहुत ही शानदार। और बच्चा लोग अगर बात करी जाए 6 नंबर वर्ड की, तो 6 नंबर है इमेजिन, ये प्यारे बच्चों वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अनुमान करना। इसी के साथ में 7 नंबर प्यारे बच्चों है इमर्ज, ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है डुबाना। इसी के साथ में 8 नंबर प्यारे बच्चों है इम्परफेक्ट, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अपूर्ण। इसी के साथ में 9 नंबर प्यारे बच्चों है इमॉर्टल, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अमर। इसी के साथ में 10 नंबर प्यारे बच्चों है इमेंस, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बहुत बड़ा। आई होप आप सभी को मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप में कोई डाउट रह जाता है तो आपसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।